अगर आपको कक्षा 10 की गणित नहीं आती तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको पहले लिखाता हूँ सूत्र, उसके बाद जो जो मेन चीज़ें होंगी उससे मैं पढ़ाता जाऊँगा। बस वीडियो को छोड़ना मत ही। अगर आपने वीडियो छोड़ दी तो आपको किसी समझ में नहीं आएगी। जो मान लो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो इसमें मैं आपको बता दूं सूत्र कौन से हैं। सूत्र है पहले द्विघात बहुपद, क्योंकि इस बहुपद के बारे में बता रहा हूँ। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है यदि द्विघात बहुपद, द्विघात का बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स और प्लस के सी के शून्यक के शून्यक के शून्यक क्या होंगे, अल्फा और बीटा हो तो। अल्फा और बीटा हो तो ना, तो इसमें लिखते हैं क्या, इसमें लिखते हैं नंबर 1 क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस की बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। नंबर दो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अपना अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे में ए। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ध्यान रखना इसे। ये दो सूत्र हैं ना, ये दो सूत्रों पे आपके लिए क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर में, है ना। तो यहाँ से अगर ये क्या है, ये है इसका व्यापक रूप। इसका मतलब है जहाँ ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं हो, ए का मान जीरो नहीं हो, बल्कि बी का मान सी का मान जीरो हो सकते हैं, पर ई का मान जीरो नहीं हो। ए का मान मतलब जीरो आपको मिल गया तो समझ लो ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब इसके बाद मैं बता दूं ये सबसे मेन, बहुत ही मेन सूत्र है ये। अब इसके बाद नंबर दो में बता दूं आपको द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का आपको अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकले दिए हैं तो इसमें सूत्र लगता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा और गुणा में यहाँ एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा और बराबर क्या लगा दो, जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपन एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये है। वैसे तो इसे लगाओ, ये है सबसे बेस्ट, है ना। इसे आप लगाओ अथवा नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगा भी सकते हैं अपन। वैसे तो बहुपद में जीरो आप लगाते नहीं हैं, मतलब ये है सबसे, जो मान लो जीरो बराबर नहीं लगाओ, ये है बेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं नंबर 3, यदि अल्फा बीटा और गामा, अगर अल्फा और बीटा गामा हो तो आपको क्या करना है, तो बन जाएगा क्या, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बनेगा ना, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है ए एक्स की घात 3 प्लस की बी एक्स की घात 2 प्लस के सी एक्स और प्लस की डी, है ना। के शून्यक हो तो, अगर ऐसे जिनके शून्यक हो तो त्रिघाती के, तो ये लिखना है अपन को क्या, अल्फा प्लस की बीटा प्लस की गामा और बराबर माइनस बी बटे में ए। अब लिखना है अल्फा गुणा में बीटा प्लस की बीटा गुणा में गामा प्लस की गामा गुणा में अल्फा बराबर लिखना है सी बटे में ए। अब यहाँ लिखना है अल्फा गुणा में बीटा गुणा में गामा और बराबर माइनस डी बटे में ए। ये है सूत्र। वैसे तो ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, पर लिखा दिए हैं क्योंकि आप याद कर सकते हैं और किसी को पढ़ा भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से वैसे तो आते नहीं है। सबसे मेन सूत्र तो ये है, सवाल सूत्र 1 2 और ये तीसरा, है ना, ये तीसरा है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, जब शून्य को योगफल और गुणनफल निकले दिए हो तब लगाना है द्विघात बहुपद। ये बहुपद के सूत्र हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं कब रैखिक बहुपद होता है और कब द्विघात होता है। तो जिस बहुपद की घात कितनी हो, घात 1 हो, घात 1 होना तो होगा जी रैखिक
बहुपद। क्या होगा? रेखिक बहुपद। अगर आपको घात बहुपद की 2 मिल जाए तो क्या होगा? द्विघात, है ना, द्विघात क्या? बहुपद। अगर घात आपको क्या मिल जाए? 3, तो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। बस क्लास 10th में आपके लिए यहाँ तक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। त्रिघात बहुपद। अगर आप सोचोगे कि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी घात कितनी होगी? x² प्लस के 2x होगी ना। तो जितनी पावर है, कितनी पावर है? 2, तो उतने ही शून्यक निकलेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक 3 शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि घात कितनी हो जाएगी? x की घात 3 प्लस के 2x² प्लस की 6, है ना, 6x, और प्लस के लिख सकते हैं 6, और बराबर कितना? कछु नहीं, 0 हो तो 0, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? घात 3 है तो अधिक से अधिक इसके क्या निकाल सकते हैं? 3 शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि घात कितना नहीं है? 3, इसीलिए तो कितना है? त्रिघात है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2, और रेखिक बहुपद के कितने निकलेंगे? वो 1, है ना। तो ये फंडा है, इसे आप रखो याद, ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट है, ये आपको बहुत काम में आएगा, ध्यान रखना।